Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor, Mohammad Faizan. Class metric, subject mathematics, chapter name is Basic Statistics. बेटा इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं, तो पहले लाजमी है कि आपने वो 2 लेक्चर्स जरूर देखे हो, फिर आप इस लेक्चर को समझ पाएंगे. So let's start. क्या क्या पढ़ेंगे हम? अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन. 3 किस्म के मीन होते हैं, अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक. उसके अलावा मोड देखेंगे और मीडियंस देखेंगे. इसके अलावा क्वार्टाइल्स की बात करेंगे. तो ये सारे टॉपिक आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. उसकी एग्जांपल्स भी करेंगे और सेक्शन बी में आने वाले सवाल भी देखेंगे, साथ में एमसीक्यूज भी देखेंगे. अर्थमेटिक मीन, it is defined as a value which is obtained by dividing the sum of all the values by the number of observation. यानी कि तमाम वैल्यूज के सम को जब हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें अर्थमेटिक मीन मिलता है. और इसे रिप्रेजेंट किससे किया जाता है बेटा? एक्स बार. आसान लफ्जों में इसको हम एवरेज भी कहते हैं. नॉर्मली एवरेज में भी ऐसा ही होता है. अगर आपके पास 4 वैल्यूज है तो क्या करते हैं, चारों वैल्यूज को प्लस करके 4 से डिवाइड कर देते हैं. 3 वैल्यूज है तो तीनों वैल्यू को प्लस करके 3 से डिवाइड कर देते हैं. तो इसे नॉर्मली एवरेज कहा जाता है या अर्थमेटिक मीन कहा जाता है. अब 2 तरीके से डेटा हो सकते हैं, ग्रुप फॉर्म में भी हो सकते हैं और अनग्रुप फॉर्म में भी हो सकते हैं. क्या मतलब? अनग्रुप फॉर्म का मतलब है कि 1, 2, 4, 5, 7 अगर इस तरह से वैल्यूज है तो ये अनग्रुप कहलाती है. लेकिन अगर टेबल की फॉर्म में वैल्यूज है, आपको रेंज दी हुई है कि 3 से लेकर 9 तक की वैल्यूज ये है, 5 से लेकर 8 तक की वैल्यूज ये है, अगर आपको रेंज की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है तो वो ग्रुप डेटा कहलाता है. तो अगर आपके पास अनग्रुप डेटा है, सिंपल वैल्यूज है, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे पहला, यानी कि सबको प्लस करके एन से डिवाइड. और अगर आपके पास ग्रुप की फॉर्म में है, टेबल की फॉर्म में आ रहा है, तो आप क्या डेटा अप्लाई करेंगे, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. अभी किस तरह से होता है, क्या होता है, ये जैसे भी हम एग्जांपल्स करेंगे तो फिर उसमें इंशाल्लाह देखेंगे. नेक्स्ट वी हैव जियोमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन में क्या है बेटा हमारे पास? द ज्योमेट्रिक मीन इज कैलकुलेटेड बाय रेजिंग द प्रोडक्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ अ नंबर टू द इनवर्स ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द सीरीज. बहुत सिंपल सी बात है. अर्थमेटिक मीन में हम क्या करते हैं, तमाम को प्लस करके टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं. ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या करते हैं, देखिए फॉर्मूला, तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके 1/n पावर लगाते हैं. ठीक है. अब प्लस को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है और मल्टीप्लाई को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है. मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं, सिग्मा प्लस को, सम को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है और मल्टीप्लाई को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है. और इसमें भी वही वाली बात है कि अनग्रुप डेटा अलग है, ग्रुप डेटा अलग है. अगर नॉर्मल वैल्यूज है, अनग्रुप डेटा है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब सबको मल्टीप्लाई किया और पावर 1/n. और अगर ग्रुप डेटा है तो क्या होगा इसमें कि इसका फॉर्मूला ये बनेगा, x की पावर है वो तमाम को मल्टीप्लाई करके होल पावर 1/सिग्मा. तो वही वाली बात कि अभी हम ग्रुप डेटा करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, किस तरह से वैल्यूज मालूम की जाती है. एक और जुमला इसमें लिखा हुआ था, द ज्योमेट्रिक मीन इज मोस्ट यूजफुल व्हेन नंबर इन द सीरीज आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. एक दूसरे पर डिपेंड ना कर रहे हो. और इफ नंबर्स टेंड टू मेक लार्ज फ्लक्चुएशंस, यानी वैल्यूज में फ्लक्चुएशन बहुत, 0 है, देन 9 है, देन 19 है, देन 23, देन 51, तो जब फ्लक्चुएशन ज्यादा है तो वहां पर ज्योमेट्रिक मीन काम आता है. देन वी हैव हार्मोनिक मीन. द हार्मोनिक मीन इज अ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल एवरेज. अब आप कहेंगे एवरेज में तो अर्थमेटिक मीन भी था, थोड़ा सा डिफरेंट है. किस तरह से होता है? अर्थमेटिक मीन में अगर आप और से देखें तो तमाम वैल्यूज को प्लस करके टोटल नंबर से डिवाइड की जाती है. हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ये बनता है कि टोटल नंबर पहले लिखा जाता है और फिर उसको डिवाइड किया जाता है तमाम नंबर्स के सम से, नहीं, तमाम नंबर्स के रेसिप्रोकल के सम से. अब देखें 1/a, 1/b, 1/c, 1/c, यानी जितनी भी वैल्यूज दी हुई होंगी उन तमाम के रेसिप्रोकल को सम करेंगे और डिनोमिनेटर में लिखेंगे. न्यूमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास? n आएगा. तो इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ ईच नंबर इन द सीरीज. तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ ऊपर आएगा और रेसिप्रोकल ऑफ ईच नंबर डिनोमिनेटर में आएगा. कह सकते हैं द हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन. तो जो अर्थमेटिक मीन था उसी का रेसिप्रोकल हमारे पास हार्मोनिक मीन कहलाता है. इसमें भी 2 फॉर्मूलाज, ग्रुप के लिए अलग, ग्रुप के लिए अलग.
भैया आपने याद रखिए, फॉर्मूले कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि जब हम सवाल करें तो आपको पता हो कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। मेन काम इसी चीज का है बेसिकली। मोड किसे कहते हैं बेटा? बहुत आसान सी बात है। इन अ सेट ऑफ डेटा, इट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच अपीयर्स और अकर्स मोस्ट ऑफन। सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू को हम मोड कहते हैं। तो अनग्रुप डेटा में तो बड़ा आसान है इसको मालूम करना, मोस्ट रिपीटेड टर्म या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। लेकिन ग्रुप डेटा की बात करेंगे तो फिर हमें पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, उससे हमें मिलेगी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। देन वी हैव मीडियन। Median is the value which divides a set of data into two parts. 50% of data are greater than the median value and 50% are smaller than। आसान लफ्जों में अगर मैं कहूं तो मिड वैल्यू को कहते हैं। अगर मैं आपको लिख के दूं 135, तो इसका मीडियन क्या बनेगा बेटा? इसका मीडियन बनेगा 3। यानी जो मिड में वैल्यू हुए है उसे हम मीडियन कहते हैं। इट इज नेसेसरी, हाँ इसमें ये बहुत जरूरी है। ये जुमला क्या लिखा हुआ है? इट इज नेसेसरी टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मीडियन में आपको डेटा अरेंज करना बहुत लाजमी है, या तो असेंडिंग फॉर्म में कर लें या डिसेंडिंग फॉर्म में कर लें, डजंट मैटर। लेकिन डेटा को अरेंज करना बहुत लाजमी। डेटा अरेंज किए बगैर काम नहीं हो सकता। इसके भी वही वाली बात, ग्रुप के फॉर्मूले अलग होंगे, अनग्रुप के अलग होंगे, लेकिन इसमें एक और मामला है। ग्रुप डेटा में भी दो फॉर्मूले हैं, ऑड के लिए अलग है, इवन के लिए अलग है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ मुझे मीडियन मालूम करना है 135 का, तो कितनी वैल्यूज है? 3 वैल्यूज है ना। तो फिर यहाँ पर ऑड का फॉर्मूला लगेगा। अगर मुझे मालूम करना है 1357, कितनी वैल्यूज है? आप ये नहीं देखिए नंबर्स ऑड चल रहे हैं, आप देखिए वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4। तो अगर 4 वैल्यूज है तो फिर इवन का फॉर्मूला लगेगा। तो जो नंबर ऑफ है ना, एन पे डिपेंड करता है। अगर आपके नंबर ऑफ टर्म्स ऑड में है तो पहला फॉर्मूला, इवन में है तो दूसरा। ठीक है, और फिर ग्रुप डेटा के लिए अलग फॉर्मूला है। देन वी हैव क्वार्टाइल्स। A quartile is a type of quantile which divides the number of data parts into 4 parts. मीडियन कितने में डिवाइड कर रहा था? 2 में। क्वार्टाइल किस में डिवाइड करेगा? 4 में। वैसे नाम से भी आपको अंदाजा हो रहा होगा क्वार्टर। यानी कि अगर कोई जैसे पिज्जा है, उसके 4 क्वार्टर्स बना दिए, तो ये पहला क्वार्टर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो 4 क्वार्टर्स को बेसिकली क्वार्टाइल्स कहा जाता है। और जाहिर सी बात है, पहला क्वार्टर कितना होगा? 25%। दूसरा कितना होगा? 55%। तीसरा कितना होगा? 75%। और चौथा कितना हो जाएगा? 100%। तो अब इसको कैसे मालूम किया जाता है? द डेटा मस्ट बी ऑर्डर। इसमें भी आपको क्या करना है? डेटा को ऑर्डर में लाना लाजमी है। ऑर्डर में लाए बगैर आप काम नहीं कर सकते। अरेंज करेंगे या असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। अनग्रुप डेटा की बात करेंगे तो वही वाली बात है कि 4 क्वार्टर्स है ना, Q1 Q2, Q1 Q2 Q3 और Q4 में तो पूरी वैल्यूज आ जाएंगी, तो उसको जाहिर है टोटल को ही कहा जाएगा। तो Q1 होगा n/4। Q2 क्या होगा? n/2, यानी कि 25%। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? 50%। Q3 हमारे पास क्या आएगा? 3n/4। अच्छा, जब ग्रुप डेटा की बात करेंगे तो उसमें भी हमारे पास 3 फॉर्मूले आएंगे, Q1 Q2 Q3। अगर आप नोट करें तो आपको नजर आएगा कि मीडियन का भी तो यही फॉर्मूला था। यही था ना मीडियन का फॉर्मूला। तो हमने यही तो पढ़ा, Q1 जो है वो 25% है, फिर ये 50% है, और फिर ये 75% है। तो बेटा मीडियन भी तो 50% ही तो था। तो मीडियन और क्वार्टाइल का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है 2 के लिए। 1 में और 3 में क्या चेंज होंगे? 1 में आ जाएगा n/4, और 3 में क्या आ जाएगा? 3n/4। इतना सा डिफरेंस है बस। ठीक है, यानी कि अगर मीडियन निकाली तो क्वार्टाइल्स निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। चलो कुछ इसकी एग्जांपल करते हैं। क्या मालूम करना है बेटा? फाइंड अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, एचएम, मीडियन, मोड इन द फॉलोइंग वेयर एवर पॉसिबल। पॉसिबल है तो कुछ वैल्यूज दी हुई है। पहले तो हम देखेंगे ये ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा है। तो आपको देख के अंदाजा हो रहा है कि ये अनग्रुप डेटा है, सिंपल वैल्यूज। तो सबसे पहले अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। तो बेटा अरिथमेटिक मीन का ग्रुप डेटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, या अनग्रुप वाला? कौन सा लगाएंगे? अनग्रुप वाला, एग्जैक्टली। तो अनग्रुप वाला फॉर्मूला हमारे पास कुछ ऐसा था। यही फॉर्मूला लिखा हुआ था, आपने भी अपने पास नोट किया होगा। अब ए बी सी की जगह वैल्यूज क्या रखेंगे? ए की पहले रख देंगे 3.2 +6 +10 +12 +12। तमाम वैल्यूज को प्लस करेंगे। और एन कितना है? काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 से डिवाइड कर देंगे। सही लिखा है मैंने? तमाम वैल्यूज को प्लस किया और 9 से डिवाइड कर दिया। अब आपको सिंपल कैलकुलेटर उठाना है, और उसमें आप लिखेंगे 3.2 +6 +10, यानी कि सिंपल कैलकुलेट करना है। इसका ख्याल रखिएगा एक वैल्यू -20। तो आप क्या करेंगे? 3.2 +6 +10 +12
+12 -20 +25 +28, इन सबको प्लस कर देते हैं पहले, तो रिजल्ट आ जाएगा 107। अब 107 को 9 से डिवाइड करना है, तो सिंपली हम डिवाइड करते हैं, हमारे पास रिजल्ट आ गया 11.88। ये आपको अर्थमेटिक मीन मिल गया। अच्छा याद रखिएगा, यहाँ पर एक बच्चे अक्सर गलती करते हैं, आप लोग मत करिएगा। आपने लिखा 3.2 +6 +10 +12 +12 -20 +25 +28 +30.8 डिवाइडेड बाय 9। नहीं, पहले इन सबको प्लस कर लें, इज इक्वल्स टू प्रेस कर दें, 107 आ जाए, फिर डिवाइड बाय 9 करिए, वरना बोर्ड कैलकुलेटर चलता है बोर्ड मास के रूल पे। अगर आपने यहीं पर ही डिवाइड बाय 9 कर दिया, तो पहले वो डिवाइड करेगा फिर प्लस करेगा, जबकि हमें सबको पहले प्लस करना है फिर डिवाइड बाय 9 करना है। तो इसका जरा सा ख्याल रखिएगा, पहले तमाम वैल्यूज प्लस हो जाएंगी, फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देन ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है, तो ज्योमेट्रिक मीन का भी फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा इतना समझ में आ गया कि सबके कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं यहाँ पर, अनग्रुप वाले, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिक मीन का अनग्रुप का फॉर्मूला लगाया, क्या कहता था ज्योमेट्रिक मीन में, ज्योमेट्रिक मीन में हमने पढ़ा कि तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, और 1/n, यानी यहाँ पर टोटल वैल्यूज कितनी है 9 ना, तो 1/9 तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। किस किस को, 3.2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 12, तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा और 1/9 लगा दिया। अब कैलकुलेटर उठाएंगे और सिंपली हम लिखेंगे 3.2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 12, सिंपल हमने मल्टीप्लाई करना है। चाहिए जो माइनस है, तो मुझे नजर आ गया है कि तमाम वैल्यूज प्लस में है, एक माइनस में, तो आंसर जो मेरा आएगा एक की वजह से माइनस में आंसर आएगा। तो कैलकुलेटर पर मैं सिर्फ सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अच्छा इस चैप्टर को है सिंप्लीफिकेशन के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, कि इस तरह की पावर आप नॉर्मल कैलकुलेटर में मालूम नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, सिंपल सबको मल्टीप्लाई करना है, माइनस साइन अपनी जगह पे आ जाएगी, रिजल्ट कुछ ऐसा आ रहा होगा आपके कैलकुलेटर में। क्या आ रहा होगा आपके पास कैलकुलेटर में, लिखा हुआ होगा -1.19 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10। क्या हो सकता है आपके कैलकुलेटर में ऐसा लिखा हुआ है 1.19, और फिर बहुत सारे डिजिट्स हो, और फिर लिखा हुआ हो E10। तो इसका मतलब एक्सपोनेंट ही होता है, तो एक्सपोनेंट का मतलब होता है 10⁻10, ठीक है। अगर सपोज करें यहाँ 9 लिखा होता तो 10⁻9 लिख देते, अगर यहाँ 8 लिखा होता तो 10⁻8 लिख देते। अच्छा अब आपके पास कैलकुलेटर में ही लिखा हुआ आ गया ना, -1, अच्छा माइनस की जरूरत नहीं है, बेसिकली 1.19 एक्सपोनेंट 10 लिखा हुआ आ गया, ये आपके कैलकुलेटर में लिखा आ रहा है। अब आपको वापस लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आपको 1/9 पावर मालूम करनी है। कैसे मालूम करेंगे, देखिए दो तरह के कैलकुलेटर है। अगर आपके पास ऐसा कैलकुलेटर है जिसमें फ्रैक्शन में वैल्यूज है, तो आप देखेंगे आपके पास एक बटन बना हुआ होगा, एक्स के साथ ऐसे बॉक्स बना हुआ होगा। तो आप क्या करेंगे, जब आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, जैसे आपने सबको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, कैलकुलेटर सामने रखे ताकि आप क्या सॉल्व कर सकें। जब ये रिजल्ट आ जाए, सबको मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आ जाएगा, आप ये वाला बटन प्रेस करेंगे, एक्स की पावर, इस तरह से बॉक्स वाला। जैसे ही बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर लिखा हुआ आ जाएगा, और उसके ऊपर बॉक्स होगा, उस बॉक्स में आप लिख देंगे 1/9। 1/9 कैसे लिखेंगे, 1/9 1/9 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और 1/9 ब्रैकेट में ऐसे भी रख सकते हैं। अब प्रेस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 13.17, माइनस तो अपनी जगह पर है ना। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कैलकुलेटर ये वाला ना हो, आपके पास साइंटिफिक तो लेकिन फ्रैक्शन में ना हो, तो आप क्या करेंगे, जब आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिजल्ट आ गया 1.19 एक्सपोनेंट 10, उसके बाद आप क्या करेंगे, कैप का बटन, जब कैप के बटन को प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर में कुछ ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा ANS, यानी आंसर, और कैप, कैप के बाद ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 1/9, ठीक है सर। तो 1/9 लिखेंगे तो रिजल्ट आ जाए, एंटर प्रेस करेंगे या इज इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 13.17, और ये माइनस अपनी जगह पे, तो ये आपको मिल गया ज्योमेट्रिक। आगे बढ़ते हैं, ये हाथ के सामने इसी वीडियो के साथ साथ सॉल्व करके देख लें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैलकुलेटर कैसे यूज करना है। फिर हार्मोनिक मीन, तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला भी हमें पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने अप्लाई किया। एन की जगह आ जाएगा 9, और 1/a 1/b का क्या मतलब है, 1/a 1/b, यानी 1/3.2 1/6 1/10 1/12, इस तरह से तमाम वैल्यूज को हम प्लस कर देंगे। पर जाहिर है जहां पर माइनस था वहां मैंने माइनस रहने दिया। अब 9 तो रहने देते हैं, इनको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर में लिखते हैं 1/3.2, क्या रिजल्ट आएगा 0.3125, फिर लिखते हैं 1/6। अच्छा आएंगे बहुत सारे डिजिट, आप 2 या 3 डिजिट कंसीडर करें, 3 कर ले ज्यादा बेहतर है। तो 1/6 करेंगे, 1/6 लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.166, फिर 1 डिवाइड बाई 10 लिखेंगे, फिर 1/12 लिखेंगे। तो
तो इस तरह से सबको सिर्फ हमने डिवाइड कर करके जो आंसर आता जा रहा है वो लिखना है, और जाहिर सी बात है जहाँ माइनस है वो माइनस अपनी जगह पे। फिर कैलकुलेटर उठाते हैं, 9 अपनी जगह पे, इन सबको क्या कर देते हैं आपस में प्लस, 0.3125 प्लस 0.166 0.1, इन सबको प्लस माइनस करते हैं तो रिजल्ट कुछ आ जाएगा 0.8015। अब बड़ा सिंपल, 9 डिवाइडेड बाय आंसर यानी कि 9 डिवाइडेड बाय 0.8015, तो रिजल्ट आ गया आपके पास, एच एम आ गया 11.2, मिल गया एच एम। अब आ जाते हैं किस पे, मीडियन। अच्छा, मीडियन निकालने के लिए हमने एक चीज पढ़ी थी कि मीडियन में अरेंज करना लाजमी है। तो अरेंज कैसे करते हैं, हमारा जो डेटा था सबसे छोटी वैल्यू पहले लिख देते हैं, -20 सबसे पहले आएगी। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 3.2, आपको लग रहा होगा 3.2 पहले आएगा, नहीं, माइनस की वैल्यू पहले आएगी। तो पहले हमारे पास -20 आ जाएगा, फिर 3.2, फिर 6, इस तरह से सब डेटा को अपने अरेंज कर दिया। अब मीडियन का फॉर्मूला, पहले तो देखिए वैल्यूज है कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज है। अब ये जो 9 वैल्यूज है, तो ये इवन हुआ या ऑड हुआ, ये तो ऑड हुआ ना, तो ऑड वाला फॉर्मूला लगेगा। मीडियन का ऑड वाला फॉर्मूला था n+1/2, बहुत सिंपल, n की जगह क्या आ जाएगा 9 +1/2 अपनी जगह पे। अभी टीएच क्या है भी बताता हूँ, 9+1 कितना होता है 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5। अब फिफ्थ आंसर नहीं है, फिफ्थ वैल्यू है इसमें से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये आपका आई बात समझ में। फिफ्थ का क्या मतलब है, जो आपने अरेंज कर लिया, जो फिफ्थ पे आपकी वैल्यू मौजूद है वो आपने। और मोड तो बड़ा आसान था ना, मोड कैसे निकालते थे, मोड होती थी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, तो इसमें सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू कौन सी है, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू है 12, तो मोड आपका आ गया 12। अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ, एक अपने चेक करने के लिए कि देखें आपकी तमाम जो आंसर आएंगे ना वो तकरीबन आसपास आएंगे, 11 13 11 12, तो जितने भी आप ये पांचों आंसर मालूम करेंगे आपके करीब करीब आने चाहिए, डिफरेंस इनका बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता ई वैल्यू 11 आ रही है फिर उसका जीएम जो है 59 पे जा रहा है, तो करीब करीब आंसर रहेंगे। ये एक तरीका होता है इसको रीचेक करने का कि आपके आंसर ठीक है या गलत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसी तरीके से वैल्यूज लिखी हुई है तो बहुत आसान। फिर अब जब लॉजिक समझ में आ गई, पहला सवाल समझ आ गया, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना आ गया, तो अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, बड़ी आसानी से हो जाएगा। एम का फॉर्मूला लगाते हैं, चलो सबको प्लस करते हैं, क्या लिखूं 14 + 12 + 18 + 19 + 0 -19 -18 -12 -14, और किससे डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, इसमें बड़ी अच्छी चीज होगी, सबको प्लस माइनस करेंगे तो जीरो हो रहा है, देखिए 14 से 14 कैंसिल, 12 से 12, 18 से 18, 19 से 19, तो 0.9 आ गया। और 0.9 किसके बराबर होगा, जीरो के, तो अर्थमेटिक मीन जीरो आ गया। ज्योमेट्रिक मीन पे आते हैं, क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे और पावर क्या लगा देंगे 1/9। तो एक जीरो है, चाहे तो कैलकुलेटर में चेक कर ले, लेकिन मुझे नजर आ रहा है इस जीरो की वजह से क्या होगा, तमाम मल्टीप्लाई होने पर आंसर जीरो आ जाए, तो जीरो की पावर कुछ भी हो आंसर क्या होगा जीरो ही हो, तो ज्योमेट्रिक मीन भी जीरो आ जाए। अब हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे, 9 ऊपर आएगा और नीचे क्या लिखेंगे 1/14 1/12 1/18, इस तरह से तमाम वैल्यूज लिखेंगे। इसमें भी कैंसिल, 1/14 से 1/14, 1/12 से 1/12, 1/18 से 1/18, 1/19 से 1/19। आप कहेंगे सर 1/0 जीरो के बराबर नहीं, जरा कैलकुलेटर उठाएं, चेक करें 1/0 क्या आएगा, एरर आ रहा होगा। इसको हम कहते हैं, ये अनडिफाइंड वैल्यू है असल में। आप यूं समझें, 15/3 क्या होता है, 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 के टेबल में जब तक 15 नहीं आता 3 का टेबल पढ़ते रहते हैं, 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा 15। इसी तरीके से अगर मैं कहूं 8/2, तो आप क्या करते हैं, 2 का टेबल कब तक पढ़ते रहते हैं जब तक 8 नहीं आ जाता, 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा। अगर मैं कहूं 1/0, तो बेटा आप 1 का 0 का टेबल तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक 1 नहीं आएगा, पढ़े 0 का टेबल, 0 1 जा 0 0 2 जा 0 0 3 जा 0, 100 पे चले जाए, लेग पे चले जाए, 1 आएगा ही नहीं, और टेबल भी खत्म नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं ये अनडिफाइंड वैल्यू है, ये एरर है, इसको इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इन्फिनिटी भी कह सकते हैं और मैथ एरर भी कह सकते हैं। तो यहाँ 1/0 की वजह से ये सब तो जीरो, ये 1/0 की वजह से इन्फिनिटी आ गया। अब इन्फिनिटी में जीरो को ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, और 9 डिवाइड बाई इन्फिनिटी देखे जरा,
9 डिवाइड बाय 0 क्या होगा मुझे पता है, इन्फिनिटी होगा ना। तो इन्फिनिटी को यहाँ भेजा, 0 को वहां भेजा, 9 डिवाइड बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। अपॉन में 0 इज एरर, उसको इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अपॉन में इन्फिनिटी का मतलब 0, तो 9 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। तो इत्तेफाकन एम जी एम एच एम तीनों हमें क्या मिल गए, 0 ही मिल। अब मीडियन निकालते हैं, मीडियन में डेटा को अरेंज करना पड़ेगा, तो पहले माइनस वाली वैल्यूज लिखेंगे, -19 फिर 18 फिर 14 फिर 12, और फिर इसको अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद मीडियन का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, 9 वैल्यूज है ना, तो अगर 9 वैल्यूज है तो इवन वाला लगेगा या ऑड वाला लगेगा, ऑब्वियसली ऑड वाला लगेगा। फॉर्मूला अप्लाई किया, एन की जगह आ जाएगा 9, 9 प्लस 1 ऑब्वियसली 10 होता है, 10 अपॉन 2 फिफ्थ टर्म आ जाएगी। और फिफ्थ का क्या मतलब है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये आपका रिजल्ट, सब कुछ ही 0 आ रहा है। मोड क्या होता है, मोड कहते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को, तो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू कौन सी है, ये +12 में, ये -12 में सेम नहीं है, याद रखिए। आप कहेंगे सर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, जब कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा तो आंसर क्या आ गया, फिर 0 आ गया। कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा ना, अगर कुछ रिपीट हो रहा हो तो हम लिखते हैं, तो इत्तेफाक के इस सवाल के आंसर में सब कुछ ही 0 आ गया। चले आगे बढ़ते हैं। ओके, ये सारी वैल्यूज आ गई, तो अब मालूम हो गया ना किस तरह सॉल्व करना है, थोड़ा क्विकली करते हैं। अर्थमेटिक मीन, सबको प्लस करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 से डिवाइड कर देंगे। सबको प्लस करते हैं, रिजल्ट आ गया 678, डिवाइड बाय 12 करते हैं, अर्थमेटिक मीन मिल गया आपको, सिंपल। ज्योमेट्रिक मीन में क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे और पावर क्या लगा देंगे, 1/, यानी 1/12। कैलकुलेटर उठाते हैं, सबको मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आ गया, क्या रिजल्ट आया, 10 की पावर 21। मैंने बताया था कैलकुलेटर में क्या लिखा हुआ होगा, 1.02 पूरे डिजिट्स होंगे, ई के साथ लिखा हुआ होगा 21, तो समझ जाइएगा कि इसका मतलब होता है 1.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 20। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, जब रिजल्ट आ जाएगा तो अगर आपके पास फ्रैक्शन वाला कैलकुलेटर है तो कौन सा बटन प्रेस करेंगे, एक्स की पावर बॉक्स वाला बटन प्रेस करेंगे और लिख देंगे 1/12। अगर ये वाला नहीं है तो फिर क्या प्रेस करेंगे, कैप का बटन प्रेस करेंगे और लिख देंगे 1/12। तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 56.33। और ये आने के बाद क्या होगा, तो सिंपल आ गया जी जीएम। अब एचएम पे चलते हैं, एचएम का क्या तरीका, 12 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 1/51, 1/55, 1/50, सारी वैल्यूज रेसिप्रोकल। कैलकुलेटर उठाते हैं, लिखते हैं 1/51, फिर लिखते हैं 1/55, तो 0.0181, फिर 1/52, फिर 1/54, 1 यानी 1/58 लिखेंगे, जो आंसर आया वो लिख दिया। आएंगे बहुत सारे डिजिट, आप कितने लिखे, 3-4 डिजिट एटलीस्ट लिखे इनमें ना, क्योंकि पॉइंट्स की वजह से बड़ा फर्क आएगा। अच्छा, ये जो सवाल मैं आपको करा रहा हूँ इसमें पॉइंट्स का डिफरेंस आ सकता है, जैसे मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर आ रहा है 56.33, हो सकता है आपका आंसर है 56.32। इसी तरह एचएम भी हमारा थोड़ा बहुत चेंज आएगा, लेकिन वो थोड़ा चेंज होगा, याद रखिएगा। जैसे अगर मेरा आंसर आ रहा है 11.3 और आपका आ जाए 11.5, ओके, तो थोड़ा बहुत फर्क आएगा इन आंसर्स में, क्योंकि पॉइंट्स की वजह से। सो तमाम नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यूज को हमने प्लस किया, 12 से जब इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो बेटा रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 56.31। क्या कहा मैंने, हो सकता है आपका आंसर क्या आ रहा हो, 57 आ रहा हो, हो सकता है आपका आंसर 56.91 आ रहा हो, तो थोड़ा बहुत गैप आ सकता है। हाँ, इतना नहीं आ सकता, मेरा 56.31 आ रहा है, आपका आ गया 101, नहीं इतना नहीं, थोड़ा सा गैप काबिल कबूल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मीडियन, और आपको मालूम है मीडियन में डेटा को पहले अरेंज किया जाता है, तो ये जितनी भी वैल्यूज थी इनको अरेंज करते हैं। पहले कौन सी वैल्यू आएगी, 51, फिर 52 आएंगे सारे, फिर 54 है, 5 है, 57 है, 58 है, सारी वैल्यूज को आपने अरेंज करना। अरेंज करने के बाद वैल्यूज कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 एक इवन नंबर है या ऑड नंबर, इवन नंबर है, तो इवन वाला फॉर्मूला लगाए, फिर दो फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने आपको। एन की जगह क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। चलिए 12 को 2 से डिवाइड करें, कितना आएगा, 6, ये तो 6 आ जाएगा, 12 + 2 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, तो एक 6 आ गया, एक 7 आ गया। अभी 6 7 को प्लस थोड़ी कर सकते हैं, पहले तो वैल्यू लिखे हैं, 6 कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स,
दैट इज 6 55, और 7 की जगह क्या आ जाएगा 57। दोनों को प्लस कर दें, कर दिया प्लस। प्लस करने के बाद क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर दिया 2 से, रिजल्ट आ गया मीडियन का। और मोड तो सबसे आसान, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू कौन सी है देखें जरा, हाँ 52, ये आप कर लो। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कुछ याद है, पिछले लेक्चर पढ़े हैं तुम लोगों ने, दैट इज अनग्रुप डेटा, दैट इज क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा। अभी जो हमने 2-3 सवाल किए वो क्वांटिटेटिव डेटा पे किया, अब आ गया क्वालिटेटिव डेटा। चलो इसका भी मालूम करते हैं, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में सबको प्लस करना पड़ेगा, इनको प्लस कर सकते हैं आप, तो इसका मतलब अर्थमेटिक मीन नहीं मिल सकता। ज्योमेट्रिक मीन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर सकते हैं मल्टीप्लाई, नहीं मिलेगा। हार्मोनिक मीन डिवाइड करना पड़ेगा, कर सकते हैं डिवाइड, नहीं कर सकते, तो इसका मतलब एम जीएम एचएम तो नहीं आया। मीडियन की बात करें, मीडियन में अरेंज करना पड़ेगा सबसे पहले, अरेंज कर सकते हैं, अरेंज भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब मीडियन भी नहीं मिलेगा क्योंकि डेटा अरेंज ही नहीं हो सकता। मोड, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, कोई भी रिपीट नहीं हो रही, तो मोड भी नहीं है। इत्तेफाक के सवाल में कुछ भी मालूम नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी क्वालिटेटिव डेटा है, क्या प्लस हो सकते हैं, नहीं। क्या मल्टीप्लाई हो सकते हैं, नहीं। क्या डिवाइड हो सकते हैं, नहीं। इसका मतलब एम एच एम जी एम तो नहीं हो सकता। हाँ अरेंज हो सकते हैं। अरेंज कैसे हो सकता है, अगर आप असेंडिंग का या डिसेंडिंग है तो एक तरीके से किसी तरह अरेंज करें, जैसे हम असेंडिंग अरेंज करेंगे तो फेल से शुरू करेंगे, पहले फेल आ जाएंगे सारे, फिर हमारे पास सी माइनस, फिर सी प्लस वाले, फिर बी माइनस, फिर बी प्लस वाले, फिर ए माइनस और ए प्लस वाले। अगर आप इसको डिसेंडिंग में करेंगे तो पहले ए प्लस लिख दिएगा, किसी भी फॉर्म में कर सकते। वैल्यूज कितनी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 एक ऑड नंबर है, तो मीडियन का ऑड नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। एन की जगह लिख देंगे 13, 13 प्लस 1 कितना होता है 14, 14 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 7, सेवेंथ वैल्यू देख लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन, आंसर क्या आ गया बेटा बी प्लस। मोड की बात करें, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, सबसे ज्यादा कौन सा रिपीट हो रहा है, यस बी प्लस ही हो रहा है रिपीटेड, तो ये आपके पास मोड आ गया। गॉट इट। सेक्शन बी में क्या सवाल आ सकता है कि आपको कुछ वैल्यूज हैं और वही बोले एम जी एम एच एम मीडियन मोड निकालो, तो बहुत कर लिए इस तरह के सवाल, कहानी समझ में आ चुकी है हमें। क्या करें बच्चों, एम का फॉर्मूला लगाते हैं, सबको प्लस करते हैं और किससे डिवाइड करेंगे, टोटल वैल्यू से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड कर दिया, सबको प्लस किया, 10 से डिवाइड किया, रिजल्ट आ गया आपके पास 172 पॉइंट। जीएम पे चलते हैं, सबको प्लस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, और पावर क्या लगाएंगे, वन अपॉन कितनी 10। कैलकुलेटर हो रहा है, सबको मल्टीप्लाई करें, कर दिया सबको मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर आपको रिजल्ट बता रहा है 1.96, डॉट डॉट कुछ भी वैल्यूज होंगी, ई के साथ 22। आप क्या करेंगे, या तो प्रेस करेंगे एक्स की पावर बॉक्स, या फिर प्रेस करेंगे कैप और क्या लिख देंगे 1/10 ब्रैकेट में, तो रिजल्ट आ जाएगा 169.5। आगे बढ़ते हैं, एच एम कैसे मालूम करते हैं, एच एम भी आपको मालूम है, 10 ऊपर चला जाएगा और नीचे तमाम का रेसिप्रोकल, यानी 10 अपॉन 1/188, 1/170, 1/172, इस तरीके से सारी वैल्यूज आ जाएंगी। कैलकुलेटर उठाते हैं, लिखते हैं 1/188, फिर प्लस क्या करेंगे 1 डिवाइड बाय 170, ये रिजल्ट आ गया, फिर 1/172, ये रिजल्ट आ गया, सबकी वैल्यूज कर लिख ली, तमाम वैल्यूज को प्लस कर लिया और किससे डिवाइड कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, तो आपको एच एम मिल। ठीक है बच्चों, मीडियन में क्या करना पड़ेगा, मीडियन में पहले डेटा को अरेंज करना पड़ेगा, सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह सब तमाम वैल्यूज लिखी, और कितनी थी 10 थी ना, तो ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है, इवन वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एन की जगह क्या आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा, 10 अपॉन 2 कितना होता है 5, 10 प्लस 2 कितना होता है 12 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 6। अब फिफ्थ वैल्यू है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 181, और सिक्स्थ वैल्यू है 188, 181 और 188 कितना हो जाएगा मिलके, प्लस करेंगे, कैलकुलेटर से पूछेंगे बताएगा वो 369, और 369 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा रिजल्ट आ जाएगा 184.5। मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है
आपको नजर आ रहा है 190 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 195 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो आपके पास मोड दोनों आ गए, 190 भी आ गया, 195 भी आ गया। सिंपल। कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। अर्थमेटिक मीन इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ डैश ऑब्जर्वेशन डेटा। तो तमाम ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, किसी को भी हम खाली नहीं छोड़ते। द अनग्रुप डेटा मस्ट बी ऑर्डर फर्स्ट। किसमें आप सबसे पहले ऑर्डर में लेकर आते हैं, क्या मालूम करने के लिए, अभी मालूम किया, मीडियन। मोड ऑफ ग्रुप डेटा इज ऑब्टेन ग्राफिकली। अच्छा, अभी ग्राफिकली भी पढ़ेंगे तो आपको पहले से बता देता हूँ। जब मोड मालूम करना है ग्राफिकली तो क्या बनाया जाता है, हिस्टोग्राम बनाया जाता है। हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था हिस्टोग्राम। अपर क्वार्टाइल डिवाइड डेटा इन चार था ना, Q1, Q2, Q3, Q4। तो Q1 किसमें डिवाइड कर रहा था, 25% से। 25 और 75 का रेशियो बनेगा ना, 25 का तो 50 हो जाएगा, तो 25 और 75 का रेशियो बनेगा। फिर दूसरा क्वार्टाइल किसमें आ जाएगा, 50-50 में। इफ ऑल नंबर्स इन डेटा आर इक्वल, अगर तमाम वैल्यूज बराबर है, सेम है, देन, अगर जैसे पहली वैल्यू 4 है, दूसरी भी 4 है, सारी 4 है, इनका अर्थमेटिक मीन निकालें, ज्योमेट्रिक मीन निकालें या हार्मोनिक मीन निकालें, आपका आंसर सेम ही है। ठीक है, और रेंज भी सेम आएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम आएगा, इसका आंसर ये बनेगा, ऑल ऑफ दीज। अब आप कहेंगे सर ये रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमने पढ़ा ही नहीं है। मैं आपको भी पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। तो फिलहाल हमें समझ में आ गया, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये सारी बातें भी वैलिड होती हैं, तो वो किस तरह होती है वो भी अगली लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह कि तमाम वैल्यूज अगर सेम है तो आपका रेंज 0 होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होगा, एएम जीएम एचएम सब बराबर आएगा। द अर्थमेटिक मीन, इसका 40 पहले से अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है। अच्छा, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अर्थमेटिक मीन आपको पहले से दिया हुआ है। देखिए यूं लिखता है, अर्थमेटिक मीन ऐसे होता है ना, a प्लस बी प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय n। तो अर्थमेटिक मीन आपको दिया हुआ है 40, सही से लिख लेता है 40। a की जगह क्या आ जाएगा, 0 प्लस 90 प्लस k प्लस 10 प्लस 100 डिवाइडेड बाय, टोटल वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5। अब इसको सॉल्व कर लें, 5 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 5 4 20 और 0 200। इन सबको प्लस कर लेते हैं, 90 और 10 100, और ये मिलके हो जाएगा 200 प्लस के की वैल्यू चाहिए, 200 प्लस हो रहा है वहां जाके, माइनस 200 से 200 गया, के की वैल्यू आपको मिल गई 0। द शॉर्टकट फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सिग्मा एक्स अपॉन एन। अभी देखा है आपने ये तो, if x is equals to 6, n is equals to 5, तो x सिग्मा x की वैल्यू बताइए ना फॉर्मूला। अर्थमेटिक मीन बराबर होता है सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा x आपको मालूम करना है, n आपको बेटा पहले से दिया हुआ है 5 और x आपको दिया हुआ है 6। तो 5 वहां भेजना है, 5 6 का कितना हो जाएगा, 30। द वैल्यू अपीयर्स मोस्ट ऑफन इन अ सेट, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू क्या कहलाती है, मोड। इस सीरीज में मीडियन क्या है, पहले तो अरेंज करेंगे, डेटा अरेंज हुआ हुआ है, बिल्कुल हुआ हुआ है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जरा देखें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑड वाला फॉर्मूला, 7 अप 1 प्लस 1 अपॉन 2, 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, फोर्थ वैल्यू, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 6 आंसर है। इफ द सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 125। अच्छा, सम आपको दिया हुआ है 125 और नंबर बताया हुआ है 10, कह रहे हैं मीन बताए, तो बड़ा सिंपल है, 125 को 10 से डिवाइड कर दें, 12.5 आ जाएगा। सो होपफुली बेटा बात समझ में आ गई होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज।